इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवट जी ने इतनी बात कही, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने कवित्व भर दिया। अब देखिए सौभाग्य कितना मानते हैं केवट जी। कहते हैं प्रभु जिनको पुनीत बारी धारे सिए पे गामिनी जसुबेदु कह गाई मुनिवृंद देव देह दमी इंद्र निग्रह करके मोनी करत विविध जो परसी अहल्या तरी तुलसी परसी अहल्या ऋषि गौतम सिधाई गृह गौनो सो निभाई पठवनी की होई हो जिन चरणों से निकली गंगा जी शंकर जटा समाई, त्रिभुवन तारन आई। योगिंद्र मुनिंद्र भगत जन जिन चरणों को हृदय पर धराकर ध्यान लगाकर ध्यान में प्राप्त करने का यत्न करते हैं, वही चरण यहां आ गए। जिनके रजस स्पर्श मात्र से अहल्या जी को सदगति मिल गई प्रभु, तेई पाए पाई के चढ़ाई नाव धोए बिनु, वही हो ना पठवनी की वही हो ना। सौभाग्य हमारा है, हम सौभाग्यशाली हैं
इसका स्मरण, इसका चिंतन, इसका निर्णय स्वयं करना पड़ता है। हम ऐश्वर्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, इसका स्वयं बोध होना चाहिए। दूसरा न बतावे आप बड़े भाग्यशाली हैं साहब। आप स्वयं अनुभव करें कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। केवट जी की अनुभूति है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? प्रभु हमारे घाट पर आ गए और हम उनको पार करेंगे। सौभाग्य। देखिए, जैसे दुख की अनुभूति स्वयं करनी पड़ती है, उसी प्रकार सुख और सौभाग्य की अनुभूति स्वयं करनी पड़ती है। कोई दुर्भाग्य का स्मरण जन्म से नहीं करता है, स्वभाव बन जाता है। आप उसको कितना सुख देने का प्रयास करिए, यदि अभ्यास में हो गया तो आपको वो रोते ही मिलेगा। उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो सौभाग्य के स्मरण में रहता है, उसके ऊपर लाख विपत्ति आवे है, अजी वाह वाह है? भागवतों की, भक्तों की दुनिया अलबेली है। पाठ करने वालों को समझ में नहीं आता है। जब समझा जाएगा तभी समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं केवट जी? प्रभु, ये मेरी नाव गंगा जी में रहती है, कोमल हो गई है, और आपके चरण रजस स्पर्श से स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा। पात भर सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जात कछु वेदना पढ़ई हो, सब परिवार मारो यही लागी राजा जू हो। दीन वित्तहीन कैसो दूसरी गढ़ई हो, गौतम की घर नी ज्यों तरनी तरेगी मोरी, प्रभु सो निषाद हो के। छोटे छोटे बच्चे हैं, वेद पाठ नहीं कर सकते। हे नाथ, नाव न जाए। अब इसके पीछे मान्य जनों में बड़ा सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है संजीव बाबू? केवट चाहते क्या हैं? भगवान का जवन चरण रज पर पत्थर की नारी मां अहिल्या का उद्धार कर दिहिस। अगर वही चरण रज हमारे परिवार को, नगर निवासियों को प्राप्त हो जाए, तो हम सबका एक ही बार में उद्धार हो जाए। ये स्वार्थ है। क्या कारण है? और क्या कारण हो सकता है? तारा है सारा जमाना, राम हमको भितार। मैंने सुना है तूने गणिका को तारा, मैंने सुना है तूने गणिका को तारा। तोते का नना नना, तोते का राम हमको
केवट जी चाह रहे हैं भगवान पांव धुलवाई लें, घर परिवार भी चरणामृत ले ले, पितर भी ले लें, नगर के लोग ले लें, फिर भगवान पार उतर जाए। परिवार में एक भी भगवान का अनन्य भक्त कोई जन्म ले ले तो पूरे परिवार नहीं हो, 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। एक भगत 21 पीढ़ी का उद्धार करता है। सात बीती 14 आगे की। भागवत का स्मरण, उसका पुण्य, उसका तप, उसका तेज, उसका प्रभाव, उसका प्रताप इधर भी आगे बढ़ता है, पीछे भी जाता है। यही कहानी जो आप लोग जाना था ना, केवट रहा, कछुआ रहा, कबूतर रहा, सब बेकार की बकवास है, कहीं कुछ नहीं रहा। भगत जी केवट हैं और केवट जी केवट हैं। दंत कथा करके और कथा को, उसके तत्व को विक्षेप नहीं देना चाहिए। भगत भगत है। ऐसे किष्किंधा कांड में कथा आती है, तो भागवत सुना रहे तो कह रहे थे कि जो बाल था, बाल अगले जन्म में वो बहेरिया हो गया और भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा। अब वो बुद्धि के वृंदावन उनको को समझावे कि जब भगवान ने राम बाल निज धाम पठावा तो वो बहेलिया कहां से हो गया? भगवान का धाम यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर वापसी नहीं है वो हमारा धाम है। जब बाली को भगवान ने अपने धाम भेज दिया तो बहेलिया कैसे बनाया? भगवान से बिना पूछे तो ब्रह्मा जी कुछ कर नहीं सकते। दंत कथाओं को लोप करिए, भगवत कथा का प्रसार करिए। यही केवट जी को भी भगवान मुक्त करेंगे। विदा कीन करुणाए तन। विवेक देखिए, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।